नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में 9 मई को पिछले कल हमने क्लियरली आपको बताया था कि डोनाल्ड जे ट्रंप वो 100% बीच में आएंगे और सीज फायर होगा। तो आप पहले हमारे पिछले कल के बी लॉग के उस पोर्शन को सुनिए। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि ये लड़ाई कब तक चल सकती है। तो जो एक रैशनल इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं, एक रैशनल इंटरप्रिटेशन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की, जो हमारा लॉजिक्स कहता है ट्रंप टू विजिट सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई मई 13 to 16। ये व्हाइट हाउस की रिपोर्ट आई है कि ट्रंप साहब की सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, और उसमें वो शायद दुबई भी आएंगे। तो जो कराची से दुबई है वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि 12 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कन्फ्लिक्ट मैक्सिमम चलेगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे पड़ोस में आएंगे, हमारे नेबरहुड में आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे प्रोजेक्टाइल, हमारी मिसाइल्स या पाकिस्तान के ड्रोन्स एक दूसरे के ऊपर हम फायर करें। ये व्हाइट हाउस कभी होने नहीं देगा, क्योंकि उससे उनके प्रेसिडेंट जो हैं ट्रंप साहब, वो भी खतरे में आ जाएंगे और वो कभी नहीं होने देगा। ना पेंटागन होने देगा, ना व्हाइट हाउस इसको होने देगा। तो 12 तारीख तक जो भी ये जो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है, और कितने दिन बचे हैं? 3 दिन बचे हैं। तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है जो भारत की फायर पावर है 3 दिन में पाकिस्तान को हराने का। बहुत समय है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया गया है, वो कंफर्म्ड है, और अब उसके पास कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान 3 दिन टिका भी रहेगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन 12 तारीख के बाद ट्रंप साहब इंटरवीन करेंगे, ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है। और इसीलिए मैं आपके लिए ये न्यूज़, और किसकी न्यूज़ लाया हूँ, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल। अब इसमें एक और एलिमेंट है नीचे। US President Donald Trump will visit Saudi Arabia, Qatar and United States Emirates from May 13 to 16, the White House announces. The itinerary does not include stop in Israel. इसमें आप अब जो अगली लाइन में आपको बता रहा हूं, उस पर ध्यान से सुनिए इसको। But Trump has said that it's possible other stop could be added. Possible other stops. एक इसमें 2 जगह वो रुक सकते हैं। एक वो इजराइल जा सकते हैं, जेरूसलम, बेसिकली जेरूसलम, और दूसरा ही कैन कम टू न्यू दिल्ली ऑल्सो। वो न्यू दिल्ली भी आ सकता है, या दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के दोनों हेड ऑफ स्टेट्स को बुला सकता है कि इधर आओ, अब ये जो लड़ाई चली हुई है इसको बंद करो। क्योंकि भारत का हक था, सबसे पहला हमला भारत ने नहीं किया। पहलगाम के ऊपर पहला हमला किसने किया? पाकिस्तान ने किया। हमारा राइट टू रिटेलिएट करने का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है हर एक देश के पास। तो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर अटैक किया गया, हमारा राइट था अटैक करने का, हमने किया। अब अगर पाकिस्तान ने शुरू किया है, तो हम दोबारा उसको रिटेलिएट करेंगे। और हमारा जो सबसे शानदार S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, जो रशिया ने हमको दिया है, और रशिया इज अवर ऑल वेदर फ्रेंड। भारत को हमेशा साथ देना चाहिए रशिया का, क्योंकि रशिया के इस डिफेंस सिस्टम ने कल भारत के किसी भी शहर में एक भी लाइव ड्रोन नहीं गिरने दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू S-400 सिस्टम, तो जिसको हम चक्रा सिस्टम कह रहे हैं। तो इस सिस्टम की बदौलत भारत ने स्वयं ऑफ ड्रोन्स को डिटेक्ट किया और उनको मार गिराया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, और इजराइल की ये जो आपके सामने, इसमें एक और चीज को नोट करिए आप। इजराइल एट वॉर डे 581 581 डेज हो गए हैं। इजराइल जो है वॉर के ऊपर है, और अगर एक छोटा सा देश इतनी खतरनाक वॉर लड़ सकता है, तो हम तो दुनिया की परचेज पावर पैरिटी में 3रे नंबर का देश है। तो हम तो हर प्रकार की वॉर लड़ सकते हैं, और हम गांधी का देश हैं। हम कभी लड़ाई शुरू नहीं करते,
नॉन वायलेंस हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर कोई भारत को चैलेंज करेगा तो आज मैंने पोस्ट भी किया हुआ है कि श्री कृष्ण जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने बहुत क्लियर भगवत गीता में बोला है, इफ़ यू वांट वॉर, मैं तो पीस चाहता हूं लेकिन अगर आप वॉर चाहते हैं, आई विल गिव वॉर टू यू। जब अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया था तो वहां पे यही उपदेश था कि तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो, कौरव लड़ाई करने आए हैं, तो अब तुमको उनको जवाब देना है। तो यहाँ पे कौरव है पाकिस्तान और पांडव है भारत। तो अगर वो लड़ाई चाह रहे हैं तो बफिटिंग रिप्लाई जो है वो हमको देना है। 12 तारीख तक हमारे पास समय है और 12 तारीख के बाद ट्रंप विल बी इन पिक्चर। तो तब हम देखते हैं भारत सरकार जो भी आदेश दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन 7 बजे के बाद घर की लाइट्स आप बंद रखिए। जो भी आपको लाइट लेके बाहर नहीं आना है रात में, क्यों नहीं आपको लाइट ऑन करनी है? क्योंकि जो ड्रोन्स हैं वो एक्चुअल में लाइट को ही डिटेक्ट करते हैं। अब उसके ऑप्टिक्स में नहीं मैं जाना चाहता, हालांकि मैं जा सकता हूं, पर इस वक्त मेरा औचित्य वो नहीं है। तो आपकी लाइट को वो डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ क्योंकि वो AI बेस्ड सिस्टम है, तो कहीं से भी ड्रोन हमला कर सकते हैं। और आप लोगों को घरों के अंदर रहना है, सेफली रहना है, पैनिक नहीं फैलाना है। कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है भारत में। हमारे पास 2 महीने का तेल जो है, अगर बिल्कुल तेल बंद हो जाए वो भी भारत के पास रिजर्व है। तो आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकार के आदेश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश हैं, उनको आपको फॉलो करना है। तो ये था 9 मई का पोर्शन जो अभी आप लोगों ने सुना। और ये देखिए ट्रंप साहब पिक्चर में आ गए हैं, सामने आपको दिख रहे हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। इन्होंने ब्रोकर पीस किया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसका हम जो पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एनालिसिस है वो अलग से करेंगे। यहाँ पे हम एक बात आप लोगों से करना चाहते हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से कि डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इनको नोबेल पीस प्राइज़ ज़रूर मिलना चाहिए। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध रुकवाने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं। रशिया इजराइल पैलेस्टाइन वाला तो उन्होंने खैर रुकवा ही दिया है कुछ हद तक। यूक्रेन और रशिया की वॉर की भी रुकने की संभावनाएं हैं। और यहाँ भारत और पाकिस्तान का ये सीज़ फायर भी करवाया और इस प्रकार से हमारा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होता है। आप सब लोगों को भारत की जीत की बधाई हो।